बोलो सनातन धर्म की जय, वीर बजरंगबली भगवान जी की जय। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी हमारे बीच में 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में जागृति बिहार एक्सटेंशन में पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर करते हैं। इस भव्य आयोजन में महाराज जी के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा भव्य हनुमत कथा और भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। भव्य दरबार 27 तारीख से है और जो भी वहाँ पे व्यवस्था है किसी भी प्रकार की हमने कोई रसीद नहीं काटी है और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कोई भी रसीद लेकर आए उसे 1 रुपया ना दें। ये आयोजन सनातन कथा समिति के द्वारा हो रहा है जिसमें हमारे मुख्य अध्यक्ष समिति के संजय त्रिपाठी जी, कितने लोगों के आने की संभावना है? महामंत्री जी राजेश खन्ना जी, मीडिया प्रभारी ऋषि त्यागी जी और कथा सचिव गणेश अग्रवाल जी और संयोजक के रूप में हमारे बीच में राजेश सिंगल जी, अरुण अग्रवाल जी, सुमित सिंगल जी, श्री संजीव मित्तल जी और सभी सहयोजक गण जिसमें सुमित सिंगल जी, अर्चित अग्रवाल जी, राजीव गोयल जी और विपिन सिंगल जी हैं और राजीव अग्रवाल जी हैं। इस कथा में लगभग जो हमने पंडाल कवर करा है वो 300 बाई 850 का है जिसमें बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित है, बिल्कुल कवर किया गया है। उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख आदमियों की बैठने की व्यवस्था है। आस पड़ोस में जो स्थान खाली है उसमें जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसे कवर करते रहेंगे। कोई भी स्टॉल इस कथा के बीच में नहीं लगाया जाएगा। खाने पीने का स्टॉल जो भी होगा इस कथा से बहुत दूर होगा। संख्या को देखते हुए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें सभी ने ये निर्णय लिया गया है कि स्टॉल जो भी खाने पीने का हो कथा से स्थल से बहुत दूर हो। पार्किंग की व्यवस्था अलग रहेगी। इसमें जो जो मुख्य रूप से हमारे बीच में जिनकी हमें स्वीकृति मिल चुकी है उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे मंत्रियों में नंदगोपाल नंदी जी, कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे मुख्य रूप से जो इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं श्री मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली उपस्थित रहेंगे। और जो जो जिन को हमने आमंत्रण दिया है उसमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के धामी जी को भी हमने आमंत्रित किया है। उनकी अभी स्वीकृति नहीं आई है लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आएंगे जरूर। और जो भी बाकी सूचना आपको सीसी मतलब जो भी आपको और कुछ पूछना है आप हमारे पूरे पंडाल में हमने जो पूरे पंडाल में 20 से लेकर 25 LED लगवाई हैं और सभी LEDओं का एक कंट्रोल रूम बनवाया गया है जिससे हमें ये पता लगता रहा है कि क्या व्यवस्था चल रही है। उसी में करीब 300 CCTV कैमरे उन LEDओं से अलग हैं। जो उनके तरफ से बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें उनके 100 पर्सनल बॉडीगार्ड से अलग बाउंसर बॉडीगार्ड अलग हैं। उनके जो 100 बाउंसर अलग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जो उनसे कनेक्टेड रहते हैं तैनात रहते हैं। उसके हर पहलू को हमने कल SSP साहब आए थे मौके पर तो हमने उन पहलू को बारीकी से समझ लिया है और जो भी उचित व्यवस्था अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम अपने कथा सुनने वाले भक्तों को सनातन धर्मियों को दे पाएंगे उसका हम अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे। मैं बार बार ये दोहराना चाह रहा हूँ कोई किसी भी प्रकार की रसीद कोई लेकर आए तो उससे ना कटवाएं। कितना बड़ा पंडाल एक तरीके से जो बनाया गया और कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था? हमने अभी फिलहाल जो पंडाल बनाया 300 बाई 850 का है उसमें 1.5 लाख तक की व्यवस्था बैठने की है और जो जैसे जैसे भक्त बढ़ेंगे तो साथ के साथ एक्सरसाइज करवाने के लिए हमने वहाँ पे सामान रख रखा है। अच्छा, लोग संपर्क भी कर रहे होंगे, क्या लग रहा है कितने लोग आएंगे? खाली मेरठ नहीं, आप देख रहे पूरे दूर दूर से कई पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। राजस्थान से भी हमारे जो लगी हुई सीमाएं हैं उनसे भी, हरियाणा से भी कई ऐसी महिलाओं के फोन आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें सेवा का मौका दो और हमें किसी सेवा में लगा दो। लेकिन हम सेवा उन्हीं के लिए जो हमारे मतलब जिनको हम बहुत बड़ी बात की परिचित हैं उनको ही सेवा में लगाएंगे। जो उनके वो भी जिसकी जो बागेश्वर धाम सरकार के जो आयोजक मंडल हैं वो हमसे वो परमिशन देंगे, हम उन्हें ही वो करेंगे। अच्छा, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम रहेंगे? इतनी भीड़ आई, कैसे कंट्रोल आप लोग करेंगे? सुरक्षा को लेकर जो हमने पर्सनल अपने ब्लॉग बनाए हैं, मतलब हमने जैसे पिछली कथा जो हमारी हुई थी प्रदीप मिश्रा जी वाली, उसमें थोड़ी सी ब्लॉग ज़्यादा बड़े बन गए थे। अब क्या हमने ब्लॉग 1-1 हज़ार गज के बनाए हैं और उसी के हिसाब से उसे एग्जिट
निकास और आने वाला अलग अलग